नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के बारे में। ये भारत के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और हमारे पास ना इससे जुड़ा एक लेख है, पुरी रथ यात्रा एक दिव्य महोत्सव। तो इसी पर हम थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में जितना जानूं उतना कम है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस अनोखी परंपरा को, इसके विशाल पैमाने को। मतलब अंदाजा लगाइए, 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ। हाँ, 10 लाख। ये सच में मतलब आस्था का एक महासागर जैसा लगता है। जैसा कि लेख में भी बताया गया है, ये यात्रा ओडिशा के पुरी शहर में होती है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, ये अपने मुख्य मंदिर से रथों पर सवार होके जाते हैं गुंडिचा मंदिर तक। अच्छा, गुंडिचा मंदिर। हाँ। ये करीब 3 किलोमीटर दूर है ना? जी। जिसे उनकी मौसी का घर भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, लगभग 3 किलोमीटर। और हाँ, उसे मौसी का घर माना जाता है। और ये होता कब है? मतलब हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ महीने में, जून या जुलाई। जी। तो लेख के मुताबिक 2025 में ये 6 जुलाई को पड़ रही है। 6 जुलाई तय है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा मतलब हैरान करती है वो है रथ। बिल्कुल, रथ तो इस यात्रा का आप कह सकती हैं केंद्र बिंदु है। और सबसे अनोखी बात यही है कि ये विशाल रथ जो लकड़ी के बने होते हैं, ये हर साल बिल्कुल नए सिरे से तैयार किए जाते हैं। हर साल? ये तो कमाल है। मतलब हर साल बिल्कुल फ्रेश। हाँ, बिल्कुल फ्रेश। ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक समर्पित प्रयास है। कई कारीगर महीनों तक इस पे काम करते हैं। सोचिए जरा, कितना बड़ा काम होगा ये। लेख में रथों का जिक्र भी है। भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष। हाँ, नंदी घोष। उसमें 16 पहिए होते हैं और ऊंचाई करीब 45 फीट। 45 फीट। हाँ। और बलभद्र जी का रथ तालध्वज, उसमें 14 पहिए। जी, तालध्वज 14 पहियों वाला। और सुभद्रा जी का रथ दर्पदलन, उसमें 12 पहिए होते हैं। अच्छा, पर ये हर साल नए क्यों बनते हैं? मतलब इसके पीछे कोई खास वजह, कोई प्रतीक? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो ये नवीनीकरण का जीवन चक्र का प्रतीक है। और साथ ही ये भगवान के प्रति एक तरह का पूर्ण समर्पण भी दिखाता है कि उनके लिए हर साल सबसे अच्छा, सबसे नया अर्पित किया जाए। समझ गया। ये रथ सिर्फ क्या कहते हैं वाहन नहीं है, इनको चलते फिरते मंदिर माना जाता है। तो उनकी पवित्रता के लिए शायद ये नवनिर्माण जरूरी समझा जाता है। ये दिलचस्प है। अच्छा, एक और रस्म का भी जिक्र है, छेरा पहरा। ये क्या चीज है? छेरा पहरा? हाँ, ये एक बहुत ही खास, बहुत ही सुंदर रस्म है। इसमें पुरी के जो गजपति महाराजा हैं, हाँ, जिन्हें भगवान जगन्नाथ का पहला सेवक माना जाता है, वो खुद सोने की झाड़ू लेकर रथों के मंच की सफाई करते हैं यात्रा शुरू होने से पहले। सोने की झाड़ू से राजा खुद? जी हाँ, राजा खुद। ये सिर्फ मतलब विनम्रता नहीं है, ये दिखाता है कि भगवान की सेवा में राजा हो या आम आदमी, सब बराबर है। वाह, ये तो वाकई अनोखी बात है। राजसी शक्ति और आध्यात्मिक समर्पण का संगम। बिल्कुल सही। अच्छा, तो फिर सफाई के बाद देव प्रतिमाएं रथों पर विराजती हैं और फिर ये यात्रा शुरू होती है गुंडीचा मंदिर के लिए। हाँ, जहाँ वो 9 दिनों तक रहते हैं। हाँ। और फिर वापसी की यात्रा। जी हाँ, 9 दिन गुंडीचा मंदिर में रुकने के बाद वापसी की यात्रा होती है। उसे बहुधा यात्रा कहते हैं। बहुधा यात्रा? अच्छा। और वो भी उतनी ही धूमधाम और उतनी ही उत्साह के साथ होती है। तो ये 9 दिन एक तरह से भगवान की छुट्टी हुई, अपनी जन्मभूमि की यात्रा। हाँ, कह सकते हैं इसे भगवान की अपनी जन्मभूमि की वार्षिक यात्रा या एक तरह की मौज मस्ती छुट्टी के तौर पर भी देखा जाता है। और लाखों लोग वो इन रथों को खींचते हैं। मैंने पढ़ा कि रस्सी को छूना भी बहुत पुण्य का काम माना जाता है, शायद इसीलिए इतनी भीड़ होती है। बिल्कुल, ये मान्यता तो बहुत गहरी है कि रथ की रस्सी को छूने या खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा मतलब आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश भी है। अच्छा, वो क्या? देखिए, जगन्नाथ मंदिर में कुछ नियमों के कारण गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। हाँ, ये तो मैंने सुना है। तो रथ यात्रा एक ऐसा मौका है जब भगवान जगन्नाथ स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं। हाँ। और माना जाता है कि वो इसीलिए बाहर आते हैं ताकि वो उन सभी भक्तों को दर्शन दे सकें जो किसी भी कारण से मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर विचार है। हाँ, ये ईश्वर की करुणा और समावेशिता का, इंक्लूसिविटी का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है।
भगवान खुद चलकर अपने भक्तों के पास आ रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो पूरी रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है, ये भव्यता का प्रतीक है। इसमें ये अनोखी परंपराएं हैं, जैसे हर साल नए रथ बनाना, छेरा पहरा, सही। और साथ ही इसमें इतना गहरा आध्यात्मिक मतलब और ये समावेशिता का संदेश भी छुपा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये आस्था, कला, सामुदायिक भागीदारी और गहरे प्रतीकों का एक जीता जागता वाइब्रेंट मिश्रण है। लेख में वैसे तस्वीरों, ऐतिहासिक तथ्यों और 2025 की व्यवस्थाओं का भी जिक्र था, जिन पर आज हमने थोड़ी सीमित बात की है। हाँ, समय की कमी रहती है। बिल्कुल। पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल उत्सव का कौन सा पहलू है जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। क्या वो सदियों पुराना इतिहास है, या रथ बनाने की वो जटिल कला, या फिर 10 लाख लोगों के इस जमावड़े को संभालने की व्यवस्था। ये अपने आप में और जानने लायक विषय है ना? सही कहा, सोचने के लिए एक अच्छा